हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका झारखंड की मिट्टी के बारे में। ठीक, झारखंड की मिट्टी आपका जो मैं हूँ एमसीक्यू बुक है या फिर मैं हूँ बुक है, ये आपका जेपीएससी जेएसएससी या फिर झारखंड से रिलेटेड आपका जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक है। ठीक, आप लोग अगर इसको नहीं खरीदे हैं तो इसको ख़रीद लीजिएगा। और जैसे कि हमने अगले क्लास में आपका बताया था चैप्टर 28 में क्या था आपका झारखंड के जल संसाधन। आपका झारखंड में जितना भी आपका जल संसाधन है उसके बारे में मैंने अगले क्लास में सारा आपका उस टॉपिक का सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया था। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर 29 में आपका क्या है, झारखंड की मिट्टी के बारे में आज हम लोग कुछ जानकारी लेंगे, उसके बारे में आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। पहले क्वेश्चन 1 में क्या है, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। झारखंड में आपका जितना भी आपका पाई जाने वाली मिट्टी है या फिर मृदा है उसी को मिट्टी बोलते हैं। ठीक, वो आपका कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, कितने प्रकार में किया गया है, तो वो आपका 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि लाल मिट्टी झारखंड के लगभग कितने प्रतिशत में पाई जाती है। जो आपका झारखंड में जो लाल मिट्टी आपका मिलता है वो आपका झारखंड में कितना प्रतिशत आपका पाया जाता है, तो वो आपका पाया जाता है आपका 90%। ठीक, 90% में आपका वो आपका झारखंड में लगभग आपका मिलता है। ये आपका जो कांस्टेबल 2016 या फिर SIPT 2017 में आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है कि झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में आपका झारखंड में सबसे ज़्यादा आपका कौन सा मिट्टी मिलता है, लाल मिट्टी, जड़ोल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर बुलई मिट्टी, तो वहाँ पे आपका मिलता है लाल मिट्टी। ठीक, झारखंड में सबसे ज़्यादा आपका क्या मिलता है, लाल मिट्टी मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है, 4 में आपका बोल रहा है कि झारखंड राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में आपका झारखंड राज्य में जो आपका राजमहल है पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पे आपका मुख्यतः कौन सी मिट्टी आपका प्राप्त होता है, मिलता है, तो वहाँ मिलता है आपका लाल मिट्टी मिलता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि लाल मिट्टी से संबंधित कौन से कथन सत्य है। उससे संबंधित आपका कौन सा कथन सत्य है, तो इससे जो आपका संबंधित है इसमें आपका सबसे पहले दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन ए में दिया हुआ है इनमें से लौह तत्व एल्युमिनियम सिलिका खनिज तत्व प्रचुर मिलता है। दूसरा आपका क्या है कि इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस जीवाश्म खनिज तत्व में अल्प मिलता है। ठीक, तीसरा आपका क्या है कि इस मिट्टी का ज्वार बाजरा गेहूँ जैसे प्रमुख फसलें होते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका झारखंड में लाल मिट्टी से आपका संबंधित है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 6 में आपका क्वेश्चन है झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के बेसाल्ट चट्टानों के आपका अपक्षयन में किस प्रकार की मिट्टी का विकास होता है, किस प्रकार का आपका मिट्टी का विकास होता है, तो वहाँ पे आपका क्या विकास होता है, काली मिट्टी का विकास होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है। झारखंड के आपका क्या अधिकतम क्षेत्र में आपका पाया जाता है, अधिक से अधिक क्षेत्र में आपका झारखंड में ज़्यादातर आपका लाल ही मिट्टी प्राप्त होता है वहाँ पे। ठीक, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि दामोदर घाटी में मुख्यतः रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये तो वहाँ आपका मिलता है लाल मिट्टी। दामोदर घाटी में आपका मुख्यतः कौन सा मिट्टी पाया जाता है, वहाँ पे आपका मिलता है लाल मिट्टी। ठीक, चलिए क्वेश्चन 9 में आपका क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में काली मिट्टी की अधिकता कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी का जो अधिकता है वो आपका कहाँ मिलता है, तो वो आपका मिलता है राजमहल का क्षेत्र में मिलता है। ठीक, कहाँ मिलता है, छोटा नागपुर संथाल परगना कोडरमा, यहाँ तो आपका नहीं मिलता, वो आपका मिलता है राजमहल क्षेत्र। ठीक, चलिए क्वेश्चन 10 में आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि काली मिट्टी, क्वेश्चन 10 में क्या है कि काली मिट्टी की और किस नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी जो आपका है और वो किस नाम से जाना जाता है, और वो आपका रेगुर मिट्टी जो है ना, आप सुने होंगे शायद रेगुर मिट्टी, तो उसी नाम से आपका जाना जाता है काली मिट्टी को। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन
स्क्रीन में कि काली मिट्टी के संदर्भ में सही का चयन करें। काली मिट्टी के संदर्भ में आपका सही का चयन करने बोल रहा है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, इस मिट्टी में लोह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम, हाँ, एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। दूसरा है आपका क्या है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ, फास्फोरिक एसिड की कमी पाई जाती है। तीसरा क्या है, राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी में धान एवं चूने, धान और चने का जो खेत है की जाती है। ठीक, तो ये आपका क्या किया जाता है काली मिट्टी में, हाँ किया जाता है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 12 में आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कौन से मिट्टी का क्रम राज्य के अधिकांश भाग में पाया जाता है। कौन सा मिट्टी का क्रम आपका राज्य के, तो एल्फीसॉल एक एल्फीसॉल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका SIPT 2017 में आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक, और आपका जो देखिए स्क्रीन में आपका जो राइट साइड में दिया हुआ रहेगा जो ब्लू कलर का, उसमें जिसमें आपका स्टार किया हुआ रहेगा वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, वो आपका पूछता है और ये भी आपका जो जिस साल में आपका पूछा जाता है वो आपका दिया हुआ है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। लेटेराइट मिट्टी के बारे में इनमें से आपका कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें आपका दिया हुआ है कि इस मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन बुकानन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया था। वर्ष आपका कब किया गया था, 1905 में किया गया था। दूसरा आपका क्या है कि इसमें लोह एवं एल्युमिनियम खनिज तत्व की प्रचुरता है। इसमें क्या है, लोह और एल्युमिनियम जो है वो आपका खनिज, लोह एल्युमिनियम खनिज वो आपका प्रचुरता मात्रा में आपका होता है। इसमें कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। इसमें जो कंकड़ है, छोटे छोटे पत्थर है, वो आपका पाया जाता है। ठीक, तो ये आपका क्या है, सत्य है कि असत्य है, तो इसमें आपका सभी सत्य है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, झारखंड में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल है। लेटेराइट मुख्यतः में आपका किस प्रकार का आपका फसल यहाँ पे आपका दिया हुआ है। सबसे पहले आपका क्या है, चना तथा कपास, चावल तथा मोटे अनाज, मक्का तथा गेहूँ, और चौथा में क्या है, चना तथा कपास। ठीक, इसमें आपका आंसर क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपका आंसर होगा चावल तथा मोटे अनाज। ठीक, इसमें आपका क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि झारखंड में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी का मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है, किस प्रकार की फसल आपका किया जाता है। तो इसमें आपका सबसे पहले आपका चावल और जो मोटे अनाज होते हैं उसको आपका किया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन 15 में क्वेश्चन है आपका कि इनमें से जड़ोल मिट्टी का कौन सा दो प्रकार है। जड़ोल मिट्टी आपका कौन सा दो प्रकार है, खादर, बांगर या फिर दोमट। तो इसमें हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा खादर और बांगर, ये हो जाएगा दोनों। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, जड़ोल मिट्टी के संदर्भ में सही का चयन करें। सबसे पहले आपका क्या है 16 में आपका क्या दिया हुआ है कि जड़ोल मिट्टी के संदर्भ में सही का चयन करें। जड़ोल मिट्टी के संदर्भ में आपका सही का चयन करने बोल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनमें चूना, पोटास, खनिज तत्व की प्रचुरता है। ठीक, और दूसरा आपका क्या है, इस मिट्टी द्वारा धान, गेहूं, गन्ना प्रमुख फसलें होती है। तीसरा आपका क्या है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस खनिज तत्व की कमी है। और दूसरा क्या, चौथा में आपका क्या है, ये कि ये सभी आपका सत्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाँ ये सभी आपका सत्य है। ठीक, आपका सारा यहाँ पे जितना दिया हुआ है सारा आपका सत्य है। क्वेश्चन 17 में क्या बोल रहा है कि कोडरमा, सबसे पहले आपका 17 में क्या है, कोडरमा, झुमरी, तिलैया तथा माघार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी आपकी पाई जाती है, माइका युक्त मिट्टी आपका यहाँ पे प्राप्त होता है, माइका युक्त मिट्टी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 18 में क्या बोल रहा है कि माइका युक्त मिट्टी झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाई जाती है। कौन से स्थान पर पाई जाती है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कोडरमा, झुमरी, तिलैया, सिंहभूम। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, कोडरमा और झुमरी, तिलैया। ये आपका IRB 2017 में पूछा गया है। ठीक, IRB 2017
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपका स्क्रीन में क्या है क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य के किस जिले में अभ्रमूलक मिट्टी की प्रचुरता है? अभ्रमूलक मिट्टी की आपका प्रचुरता आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्वेश्चन क्या है? 20 में आपका दिया हुआ है, झारखंड में पाई जाने वाली अभ्रमूलक मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है? इनमें से आपका कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपका दिया हुआ इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी या फिर पीला होता है। दूसरा आपका क्या बोल रहा है कि जल की कमी के कारण उन्नत कृषि में कठिनाई होती है। तीसरा आपका क्या है कि इस मिट्टी में चना की खेती की जाती है। चौथा आपका क्या है? यह मिट्टी झुमरी, तिलैया, बड़का गांव, मांडू इत्यादि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा इस मिट्टी में चना की खेती की जाती है। ये आपका हो जाएगा आपका इसका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन 21 में आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए कि हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? हजारीबाग में आपका जो मिट्टी मिलता है वो आमतौर पर आपका किस प्रकार की वहाँ से मिट्टी आपका मिलता है या फिर पाई जाती है? तो वहाँ पे आपका मिलता है रेतीली मिट्टी। जो रेत में आपका जो ऐसा मिट्टी होता है हल्का शायद बालू टाइप का, तो वैसा आपका रेतीली मिट्टी आपका हजारीबाग में पाया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि छोटानागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? फुसफुस बलुआ जो आपका मिट्टी होता है वो आपका छोटानागपुर में किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो वो आपका पाया जाता है दामोदर घाटी के क्षेत्र में। आपका वो जो आपका फुसफुस बलुआ मिट्टी है वो आपका पाया जाता है दामोदर घाटी के क्षेत्र में। ठीक, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 5th JPSC PT 2013 को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 23 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गैरिस है? किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम आपका गैरिस है? तो इसमें हो जाएगा आपका बलुआ दोमट मिट्टी। बलुआ दोमट मिट्टी जो है उसमें। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है कि बलुई मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? बलुई मिट्टी तो ये आपका झारखंड के कौन सा जिला में पाया जाता है? पूर्वी हजारीबाग या फिर धनबाद या फिर ए और बी दोनों में या फिर यहाँ पे कोई नहीं। तो ये आपका यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ आपका नहीं मिलता है। ठीक, ये कहाँ मिलता है आपका? हजारीबाग में। ठीक, नहीं हजारीबाग में नहीं मिलता, सॉरी। आंसर हो जाएगा आपका कोई नहीं। ठीक, तो चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं 25 में आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इनमें से किसका उपयोग मुख्य रूप से झारखंड में मिट्टी के विकास के लिए किया जाता है, जहां पहाड़ी ढलानों के कारण पानी के बहाव का खतरा रहता है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर है आपका स्लशमंड। ठीक, स्लशमंड आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया था? ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका PGT 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 26 में आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दामोदर घाटी किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता वाली है? किस मिट्टी की विशेषता वाली है? दामोदर घाटी। तो वहाँ आपका विशेष रूप से आपका कौन सा मिट्टी पाया जाता है दामोदर घाटी में? तो दामोदर घाटी में आपका विशेष रूप से बलुआ मिट्टी मिलता है। ठीक, दामोदर घाटी, इसको याद रखिएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बलुई मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 27 में आपका क्या, ये जो आपका क्वेश्चन 26 है ना, ये भी आपका PGT 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि झारखंड की मिट्टी में किस खनिज की कमी पाई जाती है? झारखंड का जो आपका मिट्टी है वहाँ पे किस खनिज की कमी पाई जाती है? ठीक, तो वहाँ पे आपका कमी आपका ये आपका जस्ता, बोरॉन या फिर मेलिब्लेडनम, ये जो आपका तीनों यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी कमी आपका झारखंड की मिट्टी में आपका मिलेगा। ठीक, तो ये जो आपका है ये क्वेश्चन भी आपका PGT 2023 में पूछा गया। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका 26 का मैंने आंसर बता दिया था, बलुई मिट्टी। ठीक, अब 27 का आंसर हो जाएगा आपका कि ये
तीनों हो जाएगा, ठीक, ये सभी हो जाएगा। ये भी आपका पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है कि उस मिट्टी का नाम बताइए जो उष्णकटिबंधीय वर्षा द्वारा तीव्र निच्छालन के कारण कम उपजाऊ हो जाती है। किसमें? तीव्र निच्छालन के कारण कम उपजाऊ होती है। उस मिट्टी का नाम बताने बोल रहा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा द्वारा, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी इसका हो जाएगा, ठीक। लेटराइट मिट्टी का आपका उपजाऊ होता है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका पीजीटी 2023 में पूछा गया है। चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में आपका क्या बोल रहा है कि मिट्टी नमी की मात्रा जिस स्तर पर स्थित का समर्थन करती है उससे नीचे कम होने को डेज सूखा कहा जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका क्या हो जाएगा? कृषि सूखा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक, कृषि सूखा। ऑप्शन में आपका उष्णकटिबंधीय पर्वतीय मैदान कृषि, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑब्वियसली कृषि इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये आपका बस इतना ही क्वेश्चन था इस चैप्टर में, झारखंड की मिट्टी में, बस इतना ही था। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें आपका क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन में आपका बोल रहा है 2012 तक झारखंड में लगभग कितना प्रतिशत अम्लीय मिट्टी पाया गया? 2012 तक बोला है, उससे ज़्यादा नहीं बोला है, ठीक। झारखंड में आपका लगभग कितना प्रतिशत अम्लीय मिट्टी पाया जाता है? पाया गया मतलब 2012 तक। तो कितना पाया गया? तो 90% आपका जो मिट्टी आपका झारखंड में पाया गया, ठीक। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। तो मैंने झारखंड की मिट्टी वाला जो चैप्टर था उसको मैंने कंप्लीट करा दिया। अगले में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, दूसरा टॉपिक लेके आएंगे अगले में। अगला आपका कौन सा चैप्टर रहेगा? आपका शायद ये आपका 29 है, ठीक। अगला चैप्टर है आपका 30। तो उसका हम कल उसका टॉपिक लेके आएंगे। तो आज का वीडियो बस हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें, ठीक। धन्यवाद।